मोदी सरकार का नया कानून पूरे देश के स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या ये कानून सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए बनाया गया है? क्या एसटी, एससी और ओबीसी के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? क्या सिलेक्टिव तरीके से एक वर्ग को बचाने की कोशिश की जा रही है? और क्या इस कानून के आने के बाद ओबीसी, एसटी और एससी के बच्चों के साथ जनरल कैटेगरी के तालिब इल्म बात नहीं करेंगे? क्या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर एक नई जंग शुरू कर दी है? क्या युद्ध का मैदान अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बनाया जाएगा? इन सब चीजों के ऊपर हम विस्तार के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साल 2012 के कानून को मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर दिया है और साल 2023 का जो कानून था उसमें भी तरमीम करके साल 2026 में नए कानून को लागू किया गया है। ये कानून सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय को जाति के आधार पे प्रोटेक्ट करता है। एससी, एसटी और ओबीसी का अगर कोई भी स्टूडेंट अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट करेगा जनरल कैटेगरी के बच्चे की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। अगर वो अक्यूज्ड है या वो विक्टिम है, इस चीज का बाद में फैसला होगा, लेकिन पहले उस पे कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई के तहत उस जनरल कैटेगरी के बच्चे को सस्पेंड किया जा सकता है या फिर किसी भी धारा के तहत उसे बुक किया जा सकता है। आज पूरे देश में इस कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और अब इस कानून से डर किस बात का है? आखिरकार ये कानून किसके लिए बना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हिंदू को हिंदू से ही दूर किया जा रहा है, मुस्लिम को मुस्लिम से ही दूर किया जा रहा है। देश के प्राइम मिनिस्टर कहते थे हम सब एक साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज ये नजर आ रहा है कि पूरा देश एक ही जुट में गुट रहा है। दोस्तों, अगर किसी के बाप, दादा या परदादा ने कोई गलती की है, उसकी सजा उसकी औलाद को क्यों मिलेगी? ब्रिटिशर्स ने हमेशा हिंदुस्तानियों को पुराने वक्त में गुलाम बनाया, तो क्या हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों के साथ काम करना छोड़ दें? क्या हम अंग्रेजों के साथ लेन देन करना छोड़ दें? तो सवाल होगा नहीं। फिर आखिरकार क्यों इस तरीके की नफरत को फैलाया जा रहा है, ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे अपर कास्ट और लोअर कास्ट को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है? अब देखिए, इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पे बात होती है। इनका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार के भेदभाव का रोकना है। लेकिन इक्विटी कमेटी जो है और जो इक्वल स्क्वाड है, सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बनाया गया है और इसके तहत जो है वो कंप्लेंट की जाएगी। सबसे बड़ा डर यह है कि रूल्स में फॉल्स कंप्लेंट, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सजा का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। लोगों को लगता है कि इसके इस्तेमाल किसी को परेशान करने या पूरी दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे के साथ बात नहीं करेगा और उसे लगेगा कि बात करने पे भी अगर इसे बुरा महसूस हुआ तो ये मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है और गलत मतलब के साथ मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जा सकता है।